मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम। कैसे बदलेंगे सूरत हाल, नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं। नेताजी हाजिर है में आज मुखातिब है भारत जागो जनता पार्टी की नेत्री पूनम पासवान। नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में मैं मोना आप सबों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं पूनम देवी, जो इस बार भारत जागो जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। क्या है विकास को लेकर इनकी तैयारी, किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी जंग में उतरी है, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं पूनम देवी का स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पूनम जी, हमें ये बताइए कि आप कब से चुनाव लड़ रही हैं? पहले तो सबको नमस्कार। पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। अगर बात करें कि आप किन मुद्दों को लेकर इन चुनावी जंग में उतरी हैं, तो आपके विशेष मुद्दे क्या हैं? विशेष मुद्दे हमारे ये हैं जो कर नहीं पाए 15 साल में, वो 5 साल में मैं हर जगह सड़क के विकास के लिए और काफ़ी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारी शक्ति आगे बढ़ी है। पूनम जी, कटिहार विधानसभा में आपके अलावा 18 प्रत्याशी और हैं। लोग आपको वोट दे, उन्हें क्यों ना दे? पहली बार नारी शक्ति हूँ, पहले दिखाना, सबको दिखाना होगा कि मैं नारी हूँ और पहली बार मैदान में आई हूँ। और सबको मैं ये कह देती हूँ कि ये सेवा जो है एक नारी शक्ति ही कर सकती है, और 15 साल में जो नहीं कर पाए, ये 5 साल में ये सेवा कर दिखाएगी। 15 सालों से हमारे जिले के विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद जी, और उनका कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, और जैसा कि देखा जाता है कि उन्होंने सड़कें बनवाई है, ट्रांसफार्मर बनवाए हैं और भी बहुत विकास किए हैं। तो अगर आपको जनता चुनकर लाती है तो आप उनके लिए क्या विकास करेंगी? जनता जब लाएगी, वो जीतूंगी, तब मैं सब सड़क के जो गड्ढे पड़े हैं, जो ऊंची नालियाँ पड़ी हैं और बहुत सारी मतलब ट्रैफिक जाम रहते हैं, उनकी सेवा आगे रखूंगी। पढ़ाई की लिखाई में शिक्षा के लिए आगे रहूंगी। और मेरी लेडीज़ लोग जो महिला है, नारी शक्ति जो है, नारी है, हर घर घर में काम करेंगे। वो लोग छोटे छोटे काम करेंगे, वो जो गाँव पोषण कर सकते हैं, बकरी पोषण कर सकते हैं, छोटे छोटे गाड़ी घोड़े जैसे बनाते हैं। गुजरात में जो सामान बनते हैं, छोटे बच्चे को सिखाया जाएगा, उसके द्वारा काम उनको दिया जाएगा। उनके घर घर में बच्चे के साथ में माँ भी काम करेगी और बच्चे भी काम करेंगे, ये रहेंगे। पूनम जी, कहते हैं कि जब चुनावी मौसम आता है तो सभी नेताजी जाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो लोग आपके दावों पर विश्वास कैसे करें? मैं देश के लिए, मैं कटिहार के लिए सेवा तन मन धन से करूंगी, और रोजगारों के लिए और पढ़ाई लिखाई व्यवस्था के लिए, सड़क के लिए, सब सेवा। एक नाली जल जमाव, नेता लोग हर बार बोलते हैं जल जमाव है, यहाँ सड़क नहीं बने, यहाँ गड्ढे हो गए, 5 साल बनते, वो टूट जाते, फिर चुनाव आते, फिर वो लग जाते हैं। मैं ये चुनाव के लिए, मैं सब दिन के लिए वो चाहूँगी क्या गुजरात की तरह सड़क बने और सफाई सुथरी की तरह ये रहे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी कहें सुरक्षा चाहिए, अभी स्वच्छता अभियान के लगाए हैं, वो भी चाहिए उनको। मतलब ये मतलब साथ में चलेंगे, नारी शक्ति एक बार दिखाना होगा, सब शक्ति नारी महिला मिलकर और भाई लोग मिलकर। क्या हम मैदान में इसलिए आए कि जो कर नहीं पाए, हम समाज के पास गए और रोती थी, वो बोलती थी हमारे कुछ नहीं मिले, हमारे गड्ढे पड़े हुए, में राशन नहीं मिल रहे, हमें रोजगार नहीं है, वो नेता क्यों वोट दें? जो आज नारी शक्ति क्यों निकली, इसलिए निकली मैदान में ना। आप मैदान में इसलिए निकली कि आपके लिए निकली, आपकी सेवा के लिए निकली है। ऐसी बात नहीं है मेरे खाने पीने घर सामान सब कुछ है। आज मेरे पास सेवा जो होगी उनके लिए, सब सेवा के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, उनकी सेवा के लिए रही हूँ।
जैसा कि पूनम जी आपने बताया कि जल जमाव की समस्या है और एक और समस्या है ट्रैफिक जाम की, जो हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आपको जनता चुनती है तो आप इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए क्या करेंगी? ट्रैफिक जाम है, ये गाड़ी घोड़ा ये तो आम हो गया, 15 साल से कोई नहीं कर पा रहे। लेकिन ये मैदान में आऊँगी तो सब ये ट्रैफिक जाम हर शहीद चौक में देखिए, आप जाके हर चौक में देखिए, सब में ये आपको पाए जाएंगे। ट्रैफिक जाम में कभी गाड़ी उलट जाती है, कभी वो आदमी डेथ हो जाते हैं। इस तरह से हम सबको देखे तब मैं मैदान में निकली हूँ। हाँ, ये जितने के बाद ये भी काम मैं करूँगी। विकास की बात कर लेते हैं पूनम जी। विकास जो है कटिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और टूटी फूटी बस्तियों में रहते हैं। अगर आप बात की जाए आपसे, तो आप उन लोगों के लिए क्या करेंगी जो अभी भी विकास से कोसों दूर हैं, जिनके क्षेत्र में ना तो बिजली पहुँची है और ना तो पीने का पानी है, तो उनके लिए आप क्या करेंगी? हम लोग प्रिय भोजन है लिट्टी चोखा, आलू का भरतू बनता है चोखा। वो चोखा आलू आज 50 रुपये किलो हो गए और 100 रुपये किलो प्याज हो गए। ये महंगाई पहले दूर करेंगे। बिजली पानी जो भी होंगे, हम जितने के बाद पूरी व्यवस्था के साथ में नारी शक्ति पहले आगे आएगी। जी पूनम जी, जैसे कि सभी कहते हैं कि कटिहार जो जिला है उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, पर बहुत से, जैसे कि आपने भी बताया है कि उद्योग जो है बंद हो रहे हैं, कारखाने फैक्ट जो यहाँ पे पहले थी और जो मिल वगैरह है वो भी बंद हो रही हैं। तो अगर उद्योग की बात करें तो अगर आप विधायक बनती है तो कटिहार क्या फिर से एक उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा? बच्चे हमारे रोजगार के लिए पहले अपने घर में, जब घर से निकलते विदेश जाते, मतलब वो बाहर दिल्ली जाते, पंजाब जाते, वो नहीं जाकर कटिहार में काम करेंगे और रोजगार उनको मिलेगा। हर काम उनको मिलेगा रोजगार की तरह से। चीनी मिल है, जूट मिल है, या छोटी छोटी स्कूलें हैं, छोटे छोटे काम में घर में लेडीज़ लोग करेगी, वो व्यवस्था रहेगी, उनका विकास होगा। आलू प्याज ये महंगाई वो दूर करेंगे, बिजली भी दूर करेंगे। उनका आना, जो बिजली आज नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी बस्ती में देख सुन रहे हैं, छोटी छोटी बस्ती, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उनके लिए दाना नहीं है, वो क्या आटा फाकेंगे? वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। या पूनम देवी यदि वो आ गई इस सस्ता में तो वो सब काम करके दिखाएगी। पूनम जी, एक देखने को मिलता है कि जो साफ़ सफाई का, जैसे कि आपने बात कही है, साफ़ सफाई जो है एक बड़ा मुद्दा है। और अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो आए दिन हमारे शहर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। न्यू मार्केट क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्रों की बात कर ले तो कचरे का अंबार लगा रहता है और नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देता है। तो क्या अगर आप विधायक बनकर आती हैं तो जो गंदगी है वो साफ़ होगी? हाँ जी, ये बात बोलने की नहीं होती है। मैं जीत जाऊँ ना तो फिर गुजरात ला दूंगी कटिहार में। मैं गुजरात की सफाई आप देख रही है ना, जो छूते हैं तो उसे इसमें हाथ में एक सफाई जैसी जो चमक आती है, वो सड़क रहेगी हमारे जीतने के बाद। पूनम जी, मेरा आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि जनता आपको वोट क्यों दे और बाकी क्यों को ना दे? आप मुझे कुछ पॉइंट्स दीजिए, जनता को ये समझाइए कि आपको ही वोट देके क्यों जिताए जाए। जगह जगह एक ही आवाज है कि आप लोग लेडीज, पहली बार लेडीज एक तो चमक, एक तो छवि रहेगी हमारी लेडीज 70 साल में एक पहली बार आई है मैदान में। बस एक बार मौका दे और फिर हम मेरा काम देखें। तो देखा आपने, हमारे साथ नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में थी पूनम देवी जी, जो भारत जागो जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में है और जो वादे कर रही हैं उन्हें पूरा करने का बात भी कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को मतगणना है, तो जनता क्या फैसला लेती है और किन्हें वोट देकर जिताती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम, कैसे बदलेंगे सूरत हाल। नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं।